सुनो, यह जो टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पहला बात इससे थोड़ा याद रखना है, यह घटना है 1904-5 का। 1904-5 की क्या है ये घटना, पता है घटना है, ठीक ना। और इस घटना में क्या हुआ था, इसमें ना युद्ध हुआ था दो देश के बीच। युद्ध हुआ था कितना, दो देश के बीच। दो देश के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और वो देश था दो गो, कौन कौन था, रूस था एवं जापान था। रूस एवं जापान। रूस की बात करते ही काफी शक्तिशाली था, शक्तिशाली देश था। कौन, रूस। और ये काफी क्या था, कमजोर देश था, कमजोर देश था। ये दोनों में क्या होता है, भयानक बड़े पैमाने पर युद्ध चलता है। समझ गया बात के ना, इतना चलता है, ठीक ना। लेकिन इस सबसे कमजोर देश जो है क्या करता है, इसको ना हरा देता है। किसको, रूस को। क्या करता है, हरा देता है। ये जापान है, इस शक्तिशाली देश रूस को क्या करता है, हरा देता है। इतना कमजोर होने के बावजूद भी। अब तुम ही बताओ, अगर कोई देश, अगर मान लो छोटा देश है, गाँव घर में अगर छोटका आदमी अगर बड़ा आदमी के अगर हरा दे या उसको दो चाट मार दे, तो पूरा गांव समाज के लोग हंसेगा जब भाई साहब अपना चाट मार दे, है कि नहीं। और कहेगा भी उसको लोग ना, जैसे मान लो अगर हमें अगर मारिए, यहाँ हमारा सरस्वती है, इसको अगर एक चाट मारेंगे चौक पर, कोई कुछ नहीं कहेगा, है बच्चा बुच्ची है, हल्ला किया है तो मार दी ना। लेकिन हमारा अगर उल्टा के कोई मार दे चाट, कहते ना सर जी का मार लग के विद्यार्थी, कहते ना सर जी का निकल कर मार लग। तो यह बात है, यहाँ पर जापान जो था ना, कमजोर होने के बावजूद भी रूस को ना हरा देता है। इस कारण से क्या होता है, जैसे ही रूस क्या होता है, रूस ना क्या होता है, हार जाता है। किससे, जापान से। तो यहाँ का जनता क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। यानी कि जनता में ना आक्रोश बढ़ जाता है। इतनी चुकी देश था, हार गया एक रास। मतलब ये कमजोर देश जो है जापान, एक से क्या हो गया, हार गया। समझ में आ रहा बात क्यों ना। अब क्या किया जाए, तो ये सब क्या किया, एक ना जगह पड़ता है, ठीक ना, कहाँ, रूस में। कहाँ, रूस में, जिसका जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, है ना। यहाँ पे क्या होता है, कौन बैठता है, जार शासक। कौन बैठता है, जार शासक। और यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा जो रूस के जो शासक होता है, कौन होता है, रूस का जो होता है, कौन, शासक जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जार कहते हैं। क्या कहते हैं, जार कहते हैं, है ना। सब जनता आक्रोशित होकर, गुस्सा होकर सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर बढ़ रहे, क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे, ठीक ना। और क्या किया, ये जार शासक था, उन निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया, जितने जनता सब जा रहा था। और नारा कौन था, याद, नारा ही पूछता है कि खूनी रविवार का जो नारा था क्या था, रोटी दो, क्या था, रोटी दो का क्या लगा रहे थे लोग, नारा लगा रहे थे। और एकदम जोर जोर से रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर बढ़ रहे थे, ठीक ना। लेकिन जार शासकों ने क्या किया, उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों बेकसूर लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। क्या होते हैं, मारे जाते हैं, ठीक ना। और वह दिन कौन था, रविवार का। क्या था, रविवार का था। इसीलिए इस क्रांति का नाम क्या पड़ा, खूनी रविवार। क्या पड़ा, खूनी रविवार। और यह कहीं ना कहीं रूस के क्रांति का एक कारण भी बना था। इस बात को भी क्या रखना है, याद रखना। और इसे लाल क्रांति या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। किसको, खूनी रविवार को। और इससे एक ना एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछे, जरूर पूछेगा। लेकिन याद रखना, यहाँ से एक बात नोट में भी याद रखना तुम लोग। पहला बात, यह जो हुआ था कब, 9 जनवरी 1905 को। लेकिन अगर कहेगा कौन कैलेंडर, नया, कौन कैलेंडर, नया कैलेंडर की अगर बात करेंगे, नया कैलेंडर के अनुसार अगर बात करेंगे तो 22 जनवरी 1905 की क्या है घटना। समझ में आ गया बात के ना, ठीक ना। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में आराम से बैठा के